एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन करे थे, आज फिर से हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। एंड ये मेरा जो पहला है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर हम करने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे, बिकॉज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है 5 और 10 मार्क्स का, तो हम जहाँ पर अपना बेस्ट देंगे। एक ऐसे होता है कि आपकी एक रेस लगी होती है कि मुझे जे भी करना है, जे भी करना है, जे भी करना है, तो अब इन दैट केस हम सभी को टच तो कर लेते, लेकिन हमारे पास जी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती अंदर से कि यार मेरा ये बेस्ट है, मतलब यहीं से कोई क्वेश्चन आएगा क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा और नहीं। तो हमें जितना भी करना, यदि आप कम करते तो उसको बेस्ट करो। जैसे हम सीक्वेंस में करा, हमने एनालिसिस में करा, इम्प्रॉपर में करा, तो हमने वहाँ पर हर एक क्वेश्चन करा, लेकिन धीरे से करा और अपना बेस्ट दिया कि हमारा सीक्वेंस को फुल कर डाला मतलब हमने उसको हर एक एग्जांपल करी, हर एक एक्स्ट्रा का क्वेश्चन करा, ताकि जो कोई भी बच्चा होगा उसका वो निकल जाएगा सीक्वेंस के अंदर से क्वेश्चन। तो जहाँ पर भी मैं वैसे ही करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, शो दैट द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, दैट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन है, रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। अरे वाह, एंड वेयर दे डू इंटरसेक्ट। इसका मीनिंग ये 2 लाइंस को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एंड वेयर दे डू इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर तो टच तो करेगी, किस पॉइंट पर करेगी वो भी हमें चेक करना। तो चलो आप इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमने लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है, फिर हम उनका एंगल देखेंगे। एंगल देखने के लिए तो बहुत आसान सा वे है, उसके 2 मेथड है, वो मैं आपको साथ में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना, आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक चीज़ तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास इसको x+2 को मान लो कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इन x+2 है और आप डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लगा दो, दैट इज़ द बेस्ट वन, वो आपका बेस्ट है। लेकिन जहाँ पर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है मेरे पास, ध्यान देखना। आप 1 मिनट के लिए y-2 को कांस्टेंट नंबर मानो, मैं 1 मिनट के लिए y-2 को भूल जाइएगा। यदि आप भूल जाते 1 मिनट के लिए आप यदि भूलते हो तो मैं आपको इसको t मान लो, तो ये हमारा 2t² है, एंड जहाँ पर प्लस के 3t है एंड माइनस का 2 है इज इक्वल टू 0। 1 मिनट के लिए मैंने आपको क्या करा कि मैं इस नंबर को इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसको मैंने t कर दिया, तो मेरा जो इक्वेशन बनती है इसके फैक्टर कैसे बनते हैं, 2 का -4, इसको तो मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, 4t - 1t - 2 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं ना कि हमारे पास 4t - 1t 3t एंड 4 - 1 माइनस का 2 है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग मैं इसे लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन के अंदर, जहाँ पर 2x के फिर मेरे पास प्लस का 4t बोले तो x+2 है, लेकिन साथ में y-2 भी आएगा, अदरवाइज ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। इसको साथ में लिखना पड़ेगा। एंड -1 बोले तो x+2 इंटू y-2, यहाँ पर तो आपका -2 और ये नंबर एज इट रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 कॉमन आ जाएगा, x+2 कॉमन आ जाएगी, तो जहाँ पर x+2 बच जाएगा और साथ में 4 इंटू दिस ओपन करते ब्रैकेट को, तो हमारे पास 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस, 4 नहीं बचेगा, जहाँ पर 2 बचेगा, 2y-4, ठीक है। एंड फिर से हम क्या करते हैं, हमारे पास जहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास क्या, इसमें से अंदर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो t - 2 एंड जहाँ पर 2t, ठीक है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y-2। जैसे आपने y-2 को कॉमन निकाला और साथ में माइनस का साइन भी, थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेट के साथ चलेगा वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये भी आसान था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं मेरे पास, ठीक है। तो माइनस बाहर आ गया, ये बाहर आ चुका, तो जहाँ पर अंदर x+2 बचेगा, बस आपको इनसाइड सेम रखना है। तो x+2 है, साथ में जहाँ पर प्लस का 2 और एक ये बचेगा y-2। यदि ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हाँ, मैं बस इसी कारण रुका था कि मेरा जो बन रहा है ये तो बन गया, ठीक है। फिर से इसको कॉमन निकालते हो, x+2y है और साथ में -2 + 2 माइनस का 2, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू x+2 एंड माइनस का y माइनस प्लस के 2। फैक्टराइजेशन तो आप सभी को आती है, माहर हुआ उसमें, पता आपको जब आप 10th में थे या फिर 9th में थे तो आप कैसे फट्टे चकते होते थे, इसके फट्टे चक देते थे, ठीक है। 2x यहाँ पर 4 - y + 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को रिड्यूस करते करते इसमें से 2 इक्वेशंस फाइंड कर ली है लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x - y + 6 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसके अंदर 2 इक्वेशन होंगी, तो हमारे पास वो इक्वेशंस कैसी होगी, देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
1 जो हमारे के पास इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स, 1 रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स। कौन सी लाइन्स प्यार बच्चों? एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मार्क कर लो। एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 4। तो ये 2 लाइन तो हमारे पास बन चुकी है, इतना तो बहुत आसान था। अब हमने क्या करना, 2 और 3 के अंदर क्या करना है, शो करना है कि दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो एक तो ये है कि आप इसकी प्रॉपर इसका tan थीटा जो फॉर्मूला था वो लगा दो, लेकिन अभी तक हम याद है कि मैंने ऐसा कोई आर्टिकल नहीं करा जिसके अंदर हम एंगल फाइंड करते हैं। तो आप क्या करो, 2 लाइंस कब हमारी परपेंडिकुलर होती है, जब उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 हो जाए, जब उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 हो जाए। और स्लोप निकालना तो बहुत ईजी होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्लोप चेक कर लेते हैं दोनों की कैसे आती है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर है तो होगा, ठीक है, फिर तो सोचने की बात ही नहीं। तो आप यहाँ पर करो स्लोप ऑफ इक्वेशन 3, स्लोप ऑफ 3, इसको हम m1 मार्क कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू कैसे होती है, माइनस लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी लाइन में से यदि हमने फाइंड करना होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी ऐसी स्ट्रेट लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो देयरफॉर हमारे पास स्लोप जो होगी ऑफ इक्वेशन नंबर 4 दैट इज m2 कितनी होगी, आपने माइनस तो लिखना है, साथ में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, नीचे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1, तो ये कितना बन गया +2। तो देयरफॉर दोनों को प्रोडक्ट करके देखो कितना आता है आंसर, -1/2। अरे वाह, बात बन गई हमारे पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर लाइन 3 and 4 आर परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर 3 and 4 आर परपेंडिकुलर्स, आर परपेंडिकुलर्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर शो हो चुका है प्यारे बच्चों। तो कितना आसान था, सबसे पहले फैक्टराइजेशन के साथ 2 इक्वेशन से निकाली। तो मैं फिर से बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेट के साथ भी कर सकते हैं, बुक के अंदर वैसा किया होगा। तो ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई, दोनों की स्लोप निकाली। उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने शो करना है, जब शो करना है तो फिर तो ऑब्वियसली m1 m2 आपका -1 बनेगा ही बनेगा, यदि आप कोई मिस्टेक नहीं करते। कहाँ पर मिस्टेक नहीं करते, जहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करते। यदि मिस्टेक होती फिर आपका नहीं बनेगा और आप सोचेंगे कि परपेंडिकुलर नहीं आया। अरे भाई आएगा, आना चाहिए, दिस इज अ कंडीशन। तो हमने सब कुछ सही करा था और हमारा -1 बन गया एंड आई एम हैप्पी कि 3 and 4 आर इंटर परपेंडिकुलर। उसके बाद आपने क्या करना है, वेयर दे डू इंटरसेक्ट, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती। जब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 3 and 4 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने x, y की वैल्यू से निकालनी, जो भी पॉइंट आएगा आपके पास दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एंड ये काम आप 10th क्लास में करते थे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हो, आप इसको एलिमिनेशन के साथ सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व इट इन एनी वे, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। और आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, और क्या बहु, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जाओ, इसको मैट्रिक्स में करके फिर भी सॉल्व किया जा सकता है बाय ट्रायंगुलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वे हैं। तो जस्ट सॉल्व दिस एंड फाइंड योर आंसर, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी बच्चे के पास ये क्वेश्चन नहीं होगा तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो -2,2 आना चाहिए। हमारा इतना आ रहा है -2,2 मीन दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो, चाहे -2 तो ये करेगा, जहाँ पर कर लो -4 एंड जहाँ पर -4 आ जाएगा, हाँ ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुकी है। मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फॉल फ्रॉम द पॉइंट x डैश y डैश। 2 परपेंडिकुलर है जो x डैश y डैश से फॉल करते हैं अपॉन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे पास क्या है कि उनकी प्रोडक्ट बतानी है कि उनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एंड उसकी जो प्रोडक्ट है, कैसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। तो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट, तो मीन एक तरह से उनकी लेंथ होगी कि आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो P1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो वो हमारे माइंड में चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बोला कि किसके ऊपर, दैट इज अपॉन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसकी स्ट्रेट लाइंस देखते हैं कैसे हमारे पास, ठीक है। तो करेंगे क्या, ठीक है। तो हमने इस आर्टिकल ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो लेट
हमारे पास क्या है, लेट द लाइंस रिप्रेजेंटेड y, इसको मैं 1 कर देता हूँ यहीं पर, y1, लेट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1 r हमारे पास कैसी है, आपको याद है पहले दिन आर्टिकल में इसी को मैंने करा था, जो आर्टिकल था उसके अंदर हमने इसको कैसे करा था, सबसे पहले हमने a के साथ डिवाइड कर दिया था, आई थिंक हमने b के साथ डिवाइड कर दिया था, बाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना ली थी, फिर इसके दो रूट्स कंसीडर करे थे m1 और m2, फिर वहां से हमने इक्वेशंस बना दी थी कि लाइन कैसी इक्वेशन हो सकती है, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। और मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, इसको उधर लेकर जाओ, मीन m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द लाइन जो हमने कंसीडर कर ली कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इनको रिप्रेजेंट करती है। एंड m1 और m2 क्या था, वेयर हमारे पास इन दोनों का एक रिलेशन था, पर सम ऑफ m1 m2 कितना था प्यारे बच्चों, -2h ओवर हमारे पास कितना था, -2h ओवर आई थिंक b था। एंड हमारे पास प्रोडक्ट जो थी इन दोनों की वो थी a ओवर b। तो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी आप लिखोगे ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ धीरे से, जब भी आप लिखोगे कि दिस इज द जनरल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है जो कि ओरिजिन से पास करते, तो इसके दो लाइंस आएंगे वो भी ओरिजिन से पास करेंगे, उनकी इक्वेशन ऐसे ही कुछ होगी, उनकी कोई ना कोई m1 m2 स्लोप होगी। एंड m1 m2 जो हमने इस इक्वेशंस के रूट्स बताए थे उनका जो हमारे पास सम होगा वो कितना होगा, -2h ओवर b, एंड उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 2 ओवर b होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना इसको कर लेना है, नंबर 1। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लेट्स स्टार्ट, हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा है बेटा कि हमारे पास मान लो कि मेरे पास ये लाइन है, ऐसा कुछ रीजन है, मान लो मेरे पास ये लाइन है, दिस इज लाइन y, आप लिख सकते हो -m1x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई पॉइंट आप उठाएंगे, कोई भी पॉइंट आप उठा लो, मान लो मेरे पॉइंट है x डैश कॉमा y डैश, अब इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मान लो उसकी लेंथ कितनी है, p1 है। ऐसी आपकी दूसरी लाइन होगी, उसके ऊपर भी आपने सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर जो परपेंडिकुलर p1 आएगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, उन दोनों की हमने प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट p1 एंड p2 बी दी परपेंडिकुलर्स। ठीक है, बी दी परपेंडिकुलर हमारे पास है, बी दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस हो गई। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स कहाँ से है, फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश, किसके ऊपर है, अपॉन, यहाँ पर इसको कह सकते हैं अपॉन 2, मतलब ये जो पूरा कंबाइन है, अपॉन 2। तो देयरफॉर P1 कैसा होगा प्यारे बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आप क्या कर रहे हो, आपने मान लो मेरे पास है, आपने मान लो कि आप x1 y1 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इन दैट वे आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ज़्यादा जब आप बच्चे थे +1 में थे तो हम ये लाइन फार्मूला यूज़ करते थे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला कैसे होता है हमारे पास, ध्यान रखना, यहाँ पर आपने सिंपल इसके अंदर पुट कर देना है, x को x1 पुट कर देना है, y को y1 पुट कर देना है, प्लस सी, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो आप इसका मॉडल ले सकते हैं। ओवर हम क्या करते थे, जहाँ पर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इनको ऐड करते थे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, ऐसे में इसको करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, P1, तो आपने क्या करना ध्यान से, x डैश y डैश है तो जहाँ पर पुट करें x की वैल्यू पर, तो हमारे पास m1 x डैश हो जाएगा एंड माइनस y डैश हो जाएगा, नीचे आपके पास रूट आएगा और क्या आ जाएगा, m1 की स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन -1 है उसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो वो तो 1 रहेगा। एंड P2 आपके पास कैसा आ जाएगा, P2 फिर से आपने ये पॉइंट को जहाँ पर पुट करना है, m2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश आपके पास, और नीचे आपके पास m2 की स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इतना हमने कर लिया, ये तो हमने फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर आपके पास दोनों को प्रोडक्ट करवा दो, P1 इज इक्वल टू P2, आपका m1 x डैश माइनस वाई डैश इंटू m2 x डैश माइनस वाई डैश होगा। ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास क्या है, m1 की स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों का परपेंडिकुलर था, कॉमन करके मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जहाँ पर तो देखते हैं क्या बनेगा,
मैंने थोड़ा सा जहाँ पर माइनस कॉमन लिया दोनों में से, शायद उसके चलते कुछ तक नीचे हो सकता है, अदरवाइज तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो आप इतने से पॉज करके लिख लो। आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास P1 P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर M1 M2 साथ में क्या आ जाएगा, x डैश आ जाएगा, M1 M2 x डैश हो जाएगा। फिर आ जाएगा एक जहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का y डैश स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और क्या आएगा, यदि आप M1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और M2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक माइनस आ जाएगा बाहर, M1 प्लस M2 और साथ में आपके पास x डैश और y डैश आ जाएगा। क्या जो विजिबल है आपको, देख लेते हैं कैमरे के अंदर आ रहा है हमारे पास, जैस आ रहा है। ठीक है, ओके। एंड नीचे भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई आप कॉमन कर लेना तो आपके पास वैसा आंसर आ जाएगा। नीचे हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों, खोलेंगे ब्रैकेट तो एक तो आपका M1 स्क्वायर आ जाएगा, एक आपके पास M2 की स्क्वायर आ जाएगा, एक आपके पास M1 M2 दोनों की प्रोडक्ट की स्क्वायर, एक आपके पास प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखना, M1 स्क्वायर जहाँ से आ जाएगा, 1 को करा M2 स्क्वायर, 1 को 1 से करा 1 बच गया, M1 M2 मीन कॉमन का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसको तो एज इट रहने दो अभी तक, M1 M2 x प्लस y डैश माइनस M1 प्लस M2 x डैश एंड y डैश, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखिएगा, हमने इन रिजल्ट को यूज़ करना बिकॉज हमारा फाइनल आंसर ए बी में चाहिए हमें, तो उसके चलते हमें यहाँ पर m की जो वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिएगा, जहाँ पर क्या M1 प्लस M2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट कहीं से नहीं है। यदि हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो हम एक चीज़ बात कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि M1 प्लस M2 की स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसकी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, M1 की स्क्वायर प्लस M2 की स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को पता कि मेरे को प्लस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैंने अब ऐसा लिख दिया, जब इसको ओपन करेंगे M1 की स्क्वायर प्लस M2 की स्क्वायर प्लस 2M1 M2। अरे वाह, प्लस 2M1 M2, लेकिन जहाँ पर तो प्लस 2M1 M2 नहीं है, इसका मीनिंग हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसी फैक्टर को, सो दैट कि इसका जो टोटल इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल रहे, इसका टोटल इफेक्ट कुछ भी ना हो। मेरे को लगता है अब ये बाहर चला जाएगा, एक बार चेक करने दो मेरे को, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है ये तो ओके। तो अब देखिएगा मैंने क्या करा, अब जब इसको ओपन भी करेंगे ना, आपके पास M1 की स्क्वायर रहेगा, M2 की स्क्वायर रहेगा प्लस 2M1 M2, उसके लिए हमने माइनस कर दिया, वो कैंसिल होके फिर से यही रहेगा। अब हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं बड़े प्यार से। तो कैसे करना है, जहाँ पर आपने क्या करना है, M1 M2 की वैल्यू कितनी है, A ओवर B, तो ये हमारा A x आ जाएगा। और साथ में बेटा जी एक चीज़ हम भूल गए, जब इसको इसके साथ करा था तो x डैश की स्क्वायर आना था। काफ़ी बच्चे होंगे जो मेरे को बताना चाहेंगे लेकिन वो मन में सोच रहे होंगे कि सर ने गलत कर दिया, तो सॉरी बच्चे। तो a ओवर b आ जाएगा, जहाँ पर y आपका एज इट है अभी, और जहाँ पर आपके पास M1 प्लस M2 की वैल्यू माइनस 2h ओवर b, माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2h ओवर b। ठीक है, साथ में कितना है x डैश y डैश है। नीचे भी हम कर लेते हैं, M1 प्लस M2 की जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जहाँ पर इसकी स्क्वायर होगा 4h स्क्वायर ओवर b की स्क्वायर, और माइनस हमारे पास 2 जहाँ से आ जाएगा a ओवर b आ जाएगा, और हमारे पास जहाँ से क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 की स्क्वायर बोले तो आपके पास a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस का 1 एज इट हमारे पास है। ठीक है, तो इतना तो हमारे पास सही चल रहा है। इसको रीज करके जहाँ पर लेकर आते हैं और फाइनल टच देते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो भाई, गर्मी बहुत अभी कोस्टे कर दो, मैं उदे आने लगा, मेरी सैर होने लग पाया, बस माड़े पूरा करना 5 मिनट का कर दो, 1.5 घंटा हो गया। आहो पानी पी लेना, बस बोलो ना। ओहो, देयरफॉर P1 P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर आप इसका एलसीएम लो तो आपके पास ax डैश स्क्वायर प्लस आप इसको पहले लिख सकते हो 2h x डैश y डैश, जहाँ पर b नहीं है तो b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये पूरे का b आ जाएगा, और नीचे भी आपका b स्क्वायर से एलसीएम ले लो नीचे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, तो आपका 4h स्क्वायर तो है साथ में। ठीक है, अब जहाँ पर इसके साथ एक b लग जाएगी तो 2ab हो जाएगा, जहाँ पर तो a स्क्वायर ठीक है हमारे पास,
और जहाँ पर 1 है उसके साथ b स्क्वायर लग जाएगा और नीचे b स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन b के अपना अंडूड खत्म कर लेना तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल टच हमारे पास ax डैश स्क्वायर है, 2hx डैश y डैश है प्लस b y डैश स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b की होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है 4h स्क्वायर, दिस इज अवर p1 p2। तो कितने प्यार से करा, बस यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग आप करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आज एग्जाम्पल हम सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल कर पाएंगे यहाँ पर आज भी, तो एक बार इसको पॉज करिए, आप इसको लिख लो, ठीक है। तो आज भी हमारे पास सिर्फ 2 एग्जाम्पल हो पाएंगे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में हेडेक होने लग जाता है। मैं पहले भी 1-2 वीडियो का काम कर रहा था, नंबर थ्योरी की वीडियो रेडी करी और एक मतलब एनालिसिस की वीडियो रेडी करी थी अपने बच्चों के लिए जो प्ले स्टूडेंट कोर्स में है। तो जी आप 3rd वीडियो आपके लिए है। तो इतनी गर्मी में जब करते हैं ना तो मतलब बुरा हाल हो जाता है। तो 2 एग्जाम्पल जो हो सकता है कि आपके इसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। बाय बाय।